Hello everyone, I am here with a new video, professional commitment. This is a sixth video of professional commitment and last video of professional commitment, and 33rd video of teaching aptitude in English. तो फ्रेंड्स, आज आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि आज के जो ये 10 प्रश्न हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, इनमें बहुत सी गलतियां हैं उत्तरमाला में, जो आंसर है उसमें। तो मैंने वो ठीक करके बताई। आपके पास अगर ये बुक है तो आप उसमें भी सुधार कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्क ऑफ ए गुड टीचर। निम्न में से एक अच्छे अध्यापक की कौन सी निशानी नहीं है? तो आपकी बुक में इसका उत्तर दिया गया है ए, नॉलेज ऑफ द पर्पजेज ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान ये अच्छे टीचर की निशानी नहीं है। तो ये आंसर होता है गलत, क्योंकि अच्छे टीचर को शिक्षा के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। तो एक ऑप्शन आपने देख लिया है, ये बाकी 3 भी, बी सी डी भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा सी, पार्टिसिपेटिंग मेंबरशिप इन द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब हुआ एक व्यावसायिक संगठन में वह उसकी सहभागी सदस्यता नहीं होनी चाहिए। एक गुड टीचर की निशानी यही है। चलिए आगे चलते हैं। 92, ए प्राइम रिक्विजिट फॉर वन हु इंटर्स द टीचिंग प्रोफेशन इज। अध्यापन व्यवसाय में आने के लिए मुख्य गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए दोस्तों, ये पढ़ लीजिए, कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों डी, हाई कॉन्फिडेंस, यानी उच्च आत्मविश्वास होना चाहिए। उच्च आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। तो आंसर आएगा डी। इसमें आपने कर ही लिया है सी 91 में। चलिए आगे चलते हैं। द एक्यूट डिमांड ऑफ द टीचर्स इन फेल्ट इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी हु हैव द क्वालिटी ऑफ। आधुनिक भारतीय समाज में ऐसे अध्यापकों की तीव्र आवश्यकता महसूस होती है जिनमें गुण हो, जिसमें क्वालिटी हो। कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए इसमें आंसर आएगा दोस्तों डी, एन आइडियल टीचर, यानी एक आदर्श अध्यापक होना चाहिए। तो जो आधुनिक भारतीय समाज है उसमें एक आदर्श अध्यापकों की आवश्यकता है, आदर्श अध्यापकों के गुणों की आवश्यकता है। चलिए 94 में चलते हैं। द टीचिंग प्रोफेशन डिमांड्स, अध्यापन व्यवसाय की मांग है। तो दोस्तों, इस पुस्तक में दिया हुआ है एन IQ ऑफ ओवर 125, कि जो IQ लेवल है उसका 125 से ऊपर होना चाहिए। तो टीचिंग में ऐसी कोई डिमांड मैंने कभी नहीं पढ़ी है, नहीं होनी चाहिए। तो मेरे विचार से इसका आंसर होना चाहिए बी, गुड हेल्थ भी होनी चाहिए, लेकिन ये आउटसाइड इनकम तो बिल्कुल गलत है। बी, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, यानी उसमें समूह को संबोधित करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। ये इसमें आंसर आना चाहिए, बी। चलिए अब चलते हैं 95। ऑफ मैनी एट्रीब्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइटल टू टीचिंग सक्सेस। बहुत से संगठकों में से शिक्षण की सफलता के लिए क्या अति आवश्यक है? तो ये जो संगठक है इनमें शिक्षा की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो ये जो दिए हुए हैं इनमें सबसे अच्छा आंसर आएगा दोस्तों ए, प्लीजेंट वॉइस एंड करेक्ट स्पीच, मृदुभाषी और स्पष्ट वक्ता, साफ साफ उसकी आवाज निकले, मीठा मीठा मधुर मधुर बोले। तो ये चीज होनी जरूरी है दोस्तों। लेकिन इस आपकी पुस्तक में, इस जो मेरे पास पुस्तक है, इसमें इस आंसर दे रखा है द प्रॉपर सोशल बैकग्राउंड। तो मैं इसको गलत मानता हूं, ठीक है।
तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए प्लीजेंट वॉइस एंड करेक्ट स्पीच। आगे चलते हैं 96। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग कंपिटेंसी इज द एबिलिटी टू डेवलप इन प्यूपिल्स। छात्रों में आपको क्या विकास करना चाहिए जिससे आपकी क्षमता का प्रमाण मिले? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न्स, यानी तर्कयुक्त व्यवहार का निर्माण हम बच्चों में कर सकेंगे तो इसका प्रमाण मिल जाएगा। 97 में चलते हैं। द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इन ए टीचर्स कैंडिडेट इज। शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी में सबसे गंभीर दोष है, इनमें से कौन सा गंभीर दोष है? फिजिकल हैंडीकैप, सम सॉर्ट ए मेडिकल एकेडमिक रिकॉर्ड, पुअर मेंटल हेल्थ, पुअर फिजिकल हेल्थ। तो ये जो गंभीर दोष है पुअर मेंटल हेल्थ, तो ये शिक्षक के लिए उचित नहीं है, यानी खराब मानसिक स्वास्थ्य होगा तो वो शिक्षक बनने वाला अभ्यर्थी है उसके लिए सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। चलिए दोस्तों 98 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। दोस्तों निम्न में से अच्छे शिक्षक का सबसे अच्छा सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? जो ये गुण दे रखे हैं, पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी, ये जितने भी गुण हैं ये थोड़े थोड़े मिलने चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा गुण आएगा इसमें, ये आएगा आंसर डी कंटेंट मास्टरी एंड सोशिएबल। यानी जो अध्यापक है वो अपने विषय का अधिष्ठाता या अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, विषय पे पकड़ होनी चाहिए और सामाजिक होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सबसे अच्छी क्वालिटी अच्छे टीचर की होती है। 99 द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विथ। शिक्षक के समायोजन या सामंजस्य की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? चिल्ड्रन की, प्रिंसिपल की, द टीचर हिमसेल्फ, कम्युनिटी की। देखो जो अध्यापक है उसकी समायोजन की जिम्मेदारी खुद की स्वयं की ही होती है, द टीचर हिमसेल्फ। ये आंसर आएगा सी। अब चलते हैं 100 लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन होने के बाद आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो ए सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज। एक सफल अध्यापक है वह है जो क्या होता है? कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनेरियन, यानी जो दयालु होता है, अनुकंपा रखने वाला होता है और अनुशासक होता है, अच्छा डिसिप्लिन खुद भी रखता है और बच्चों से भी रखवा लेता है, वो सबसे अच्छा सबसे सफल टीचर होता है। मित्रों ये टॉपिक प्रोफेशनल कमिटमेंट का ये पूरा हो गया है, इंग्लिश में पूरा हो गया है। हिंदी में मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। हिंदी में मेरे पास 300 प्रश्नों का बैंक है। ये जो पुस्तक लक्ष्य पड़ी है मेरे पास, इसमें से मैं कराऊंगा। 300 प्रश्नों का बैंक है हिंदी में। अब तो इसमें इंग्लिश में ये प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरा हो गया है। एक मेरे मित्र का कमेंट आया था कि आप सर ये आपके पास कौन सी किताब में आप करवा रहे हैं, एक बार इसका कवर दिखा दीजिए। तो मैं कवर दिखा रहा हूँ। देखिए ये कवर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने कहा था कि सर उस बुक का कवर दिखा दीजिएगा। ये बुक है उपकार प्रकाशन की, ये दिखा भी है, देखो आल्सो अवेलेबल एज ई बुक www.ebooks.upkar.in। यहाँ आप देख लीजिए, ये लिखा है, पढ़ लिया होगा आपने। और उपकार की एक बुक है। और ये देखिए बीएड एंट्रेंस टेस्ट की बुक है, डॉक्टर लाल एंड जैन। अच्छा, राजस्थान का और RIE-CEE का सिलेबस लगभग एक सा ही है। तो और इंग्लिश में ये बुक मेरे को उपलब्ध हो गई थी, पिछले साल की बुक है, तो मैं इसी से तैयारी करवा रहा हूँ। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई और प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिएगा और नए वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। और फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, आप चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे सारे वीडियो देखिए, उसमें प्लेलिस्ट में चले जाइए, मेरे वीडियो पड़े हैं, 50-60 वीडियो पड़े हैं इसके RIE-CEE से संबंधित, सभी वीडियो देखिए।
धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलें, दूसरों को शेयर भी कीजिए। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुनः नमस्कार।